आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं नवीद अंजुम। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास ख़बरों पर। एक लंबे अरसे के बाद नारेगांव इलाके में फिर चलने लगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बुलडोज़र्स। मार्किंग के मुतालबे पर मकामी साकिनान ने रुकवाई कुछ देर के लिए कार्रवाई। जायज़ मुतालबा होने के सबब म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने मार्किंग करके सामान हटाने के लिए दी 2 घंटों की मोहलत। साकिनान के ताउन से शाम तक 100 मकानात किए गए मुनहदिम। कार्रवाई के दौरान इलाके के 2 ग्रुप्स आपस में लड़ पड़े। कुछ देर के लिए माहौल में पैदा हो गया तनाव, मगर पुलिस की बरवक्त मदाखलत से तनाज़े पर पा लिया गया काबू। आपसी झगड़े का इन्हदामी कार्रवाई पर नहीं पड़ा कुछ असर। कल भी जारी रहेगी कार्रवाई। वज़ीर आज़म घर कुल स्कीम के तहत अलॉट की गई हरसूल की सरकारी ज़मीन पर से कुछ दिनों म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने हटाया था गैर कानूनी बस्ती का कब्ज़ा। मुतासरीन ने किया कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार एहतजाज और किया ज़िला इंतज़ामिया से बाज़ आबादकारी का मतालबा। और वक्फ प्रॉपर्टी पर हुए नाजायज़ कब्ज़े, गैर कानूनी तामीरात और लीज़ एग्रीमेंट के लिए वक्फ बोर्ड ने तश्कील दी 4 रुकनी टीम। चेयरमैन ने शहरियान से की सर्वे मुलाजिमीन से ताउन करने की अपील। अब खबरें तफसील से। एक लंबे वक्फे के बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का गैर कानूनी कब्ज़ाजात हटाओ दस्ता नारेगांव पहुँचा और DP रोड में हाइल रुकावटों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, मगर इब्तिदा में मकामी साकिनान ने इसकी मुखालिफत की और एडिशनल कमिश्नर से मुतालबा किया कि पहले मार्किंग की जाए और उन्हें अपना सामान हटाने के लिए वक्त दिया जाए, जिसके सबब 2 घंटे तक कार्रवाई रोक दी गई। नाजरीन, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत शहर भर में घूम रहे हैं और वहां के साकिनान से मुलाकातें करने लगे हैं। हर जगह उन्होंने शहरियान को बस यही तयक़ुन दिया कि DP रोड में हाइल रुकावटें दूर करने से पहले वहां मार्किंग की जाएगी और फिर मुतासिरीन को खुद अपने हाथों हाइल रुकावटें दूर करने के लिए वक्त दिया जाएगा। जिनकी प्रॉपर्टीज़ मुतासिर हो रही हैं वो चाहें तो अव्वलीन फुर्सत में उन्हें मुआवजे के बतौर TDR दिया जाएगा, और जो लोग TDR नहीं चाहते उन्हें नकद मुआवजा भी दिया जा सकता है, मगर उसके लिए वक्त लगेगा, जिसकी वजह से बेशतर शहरियान ने मन बना लिया है कि वो शहर की तरक्की के लिए इंतज़ामिया से ताउन करेंगे। जिसके बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर गैर कानूनी कब्ज़ाजात हटाओ दस्ते के चीफ व एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष वाहुले आज सुबह अपने अमले के साथ नारेगांव पहुंचे और कार्रवाई के दौरान वहां कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आने पाए, इस गर्ज से नारेगांव इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। लेकिन जैसे ही म्यूनसिपल अमले ने इन्हदामी कार्रवाई शुरू करना चाही, मकामी साकिनान ने इस कार्रवाई की मुखालिफत करते हुए एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर से मुतालबा किया कि हस्बे वादा पहले वहां मार्किंग की जाए और उन्हें अपना सामान हटाने के लिए वक्त दिया जाए, जिस पर एडिशनल कमिश्नर संतोष वाहुले ने दोबारा से वहां इंडिविजुअल मार्किंग शुरू करवाई और उन्हें अपना सामान हटाने के लिए 2 घंटे का वक्त दिया और फिर वहां इन्हदामी कार्रवाई का आगाज़ किया गया। मगर इस कार्रवाई के दौरान नारेगांव इलाके के 2 ग्रुप्स आपस में उलझ पड़े और बात हाथापाई और मारपीट तक जा पहुंची। शहरियान में इस बात का कोई गलत मैसेज न पहुंचने पाए, इस गर्ज से वहां मौजूद पुलिस एहलकार फ़ौरन हरकत में आए और हल्का लाठी चार्ज करके दोनों ग्रुप्स को अलहदा किया और ग्रुप्स का आपसी झगड़ा ख़त्म करवाकर दोबारा से इन्हदामी कार्रवाई जारी रखी गई। इस ज़िमन में जब हमारे नुमाइंदों ने एडिशनल कमिश्नर संतोष वाहुले से बात की तो उन्होंने नारेगांव के साकिनान की खुलकर सताइश करते हुए कहा कि पूरे शहर के लिए ये एक मिसाल है कि मुतासरीन इंतज़ामिया से भरपूर ताउन कर रहे हैं और ख़ुद ही अपने हाथों रुकावटें दूर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मांग जायज़ थी, इसलिए हर प्रॉपर्टी पर इनफरादी मार्किंग दी गई। इस रास्ते में कितने मकानात रुकावटें बन रहे हैं, इस ज़िमन में भी उन्होंने तफसीलात फराहम की। मार्किंग केल्यामुळे आता त्यांचा विश्वास दिल्यामुळे ते स्वतःही त्याला सहकार्य करतात। सकाळी फार मोठा समन्वय राखणं आणि त्यांचं नुकसान न होऊ देता जेवढं शक्य आहे तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात त्यांना सहकार्याची भूमिका जर आपण सांगितलं, प्रशासनाची भूमिका जर त्यांना सांगितली समजावून, ते निश्चितपणे सहकार्य करतात। त्याचं एक उदाहरण आहे की आज इथं बऱ्यापैकी आम्हाला
शांततेत आपली कारवाई चालू आहे. हो, निश्चित. माननीय उच्च न्यायालयाने 15 ऑगस्ट 2025 पर्यंत वेळ दिलेला आहे. त्यामुळे धार्मिक स्थळं असतील, शाळा असतील, निवासी घरं असतील, आणि स्वतःहून ते काढण्याची जी काही रस्त्याच्या वायडनिंगमध्ये येतात, रस्ता रुंदीकरणामध्ये, ते स्वतःहून जर काढलं तर निश्चितपणे पुढं महानगर त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई होईल. हो, 15 ऑगस्ट नंतर त्यांच्यावर पण कारवाई करण्याची उच्च न्यायालयाच्या महानगरपालिकेला स्पष्ट आदेश आहे. त्यांना नुकसान भरपाई देणं सुद्धा महानगरपालिकेने करतात. त्यांनी त्यांचे जे प्रकरण आहे मोबदल्याच्या स्वरूपामध्ये ते प्रकरण त्यांनी महानगरपालिकेकडे जर दिले तर महानगरपालिका निश्चितपणे त्यांना पूर्ण रक्कम मोबदल्याच्या स्वरूपात देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. स्वतः प्रश्न विचारतो, सामान्य नागरिक तुमच्या कारवाई, कारण एवढे मोठमोठे रस्ते मी सुद्धा बघितले नव्हते, ते मला दिसायला. आतापर्यंत आम्ही टोटल जे केलेलं होतं ते एक साधारण 5400 ठिकाणं आम्ही काढलेली होती. याच्यानंतर त्या कालावधीमध्ये जे बाहेरचे रस्ते आहेत ते बऱ्यापैकी रुंदीकरणामध्ये आम्ही घेणार आहोत. त्यानंतर शहराच्या अंतर्गत भाग जे आहे, गुलमंडी असेल, जवाहरनगर, अशी जी वेगवेगळ्या शहरामध्ये जी खूप मोठ्या प्रमाणात कंजेस्टेड व्हायला लागली आहे त्या रस्त्यांवरती प्राधान्याने कारवाई करण्याचं महानगरपालिकेचं मनोगत आहे. बऱ्याच वेळेला असं होतं की ज्या 10 लोकांना 20 लोकांना त्याच्यामुळे त्रास होतो, तर ती महानगरपालिका एक संस्था अस्तित्वात आहे. त्या संस्थेकडून आपण परवानगी घेणं, रीतसर आपला जो भाग आहे तो डेव्हलप करणं हा अपेक्षित असलेली गोष्ट आहे. परंतु जेव्हा काही नागरिक त्याच्यामुळे त्या गोष्टी पाळत नाही, त्याच्यामुळे बाकी लोकांना फार मोठ्या प्रमाणात त्रास होतो. आपण ते 20 लोकांचा विचार करतो, पण त्याच्यामुळे जे 20,000 लोकांना त्याचा जो त्रास होतो तो त्रास कुठेतरी ते बोलू अव्यक्त असतात ते 20,000 लोक. ती प्रशासनाने ती भूमिका समजून घेतलेली आहे आणि काही वेळेला कठोर व्हावं लागतं. मी असं मला असं वाटतं की प्रशासनाने जी भूमिका घेतली निगेटिव्ह याच्यामध्ये न घेता शहराची पुढील जो आम्हाला वेळ द्यायला पाहिजे नव्हता, जे काही अधिकृत घरं आहे त्याच्या मोबदल्याचं आम्हाला काहीतरी आश्वासन त्या कमिशनर साहेबांनी दिलं पाहिजे नव्हतं. आता इथं डायरेक्ट सगळं इलिगलच आहे असं बोलून कसं चालेल. मी याच्यापूर्वी सांगितलं की भारत स्वातंत्र्यपूर्वी बसलेलं हे गाव आहे, तिथं गावठाण आहे आणि ग्रामपंचायतीने आम्हाला दिलेली ही जागा घरं आहे, हे अधिकृतपणे याचा मोबदला आम्हाला मिळाला पाहिजे. आणि मार्किंग जे करताय तर ती कुठे चुकीची होताना दिसते. काही ठिकाणी 10 फूट इकडे केलं तर काही ठिकाणी 10 फूट इकडे केलं. काय सेंटर पॉइंट धरला ते अजूनही नागरिकाला समजत नाहीये. ये कार्रवाई हो रही इसका हमको बहुत ये खुशी है, लेकिन जो बायदा रूल होना, जिस तरीके से हमारी ख्वाहिश थी कि भाई इन्होंने मार्किंग करना, हमारे जो तो ज़मीन कितनी जा रही, पंचनामे करना, मार्किंग करके जो है तो हमको 1-2 दिन का टाइम देना. अभी हमको मालूम नहीं है हमारी कहाँ से जा रही, कहाँ से खोलना है, क्या करना है. तो ये कोई तरीका नहीं है ना. जैसा वो 30 मीटर का बोल रहे, लेकिन जैसा हमारे तो पहले से यहाँ पर ये तो डीपी प्लान आज आया 2024 में, ये बहुत ज़माने से तो यहाँ 66 फीट का भी रोड नहीं था. लेकिन अब नया डीपी प्लान है 2025 का. इसके हिसाब से अगर आज हमारी मार्किंग हो रही तो उसके हिसाब से हमारे को नोटिस देना. हमको कम से कम ये गवर्नमेंट तो लेती है, हर चीज़ लेना है करना है, लेकिन हमारी पब्लिक को जो है तो तुम्हारी ज़मीन इतनी जा रही है, इतना जा रही है, कुछ पंचनामे करके अब हमने जो है तो ये आज तोड़ फोड़ हो रही, सब चल जा रहा है. और अपने किससे मांगना ज़मीन, हमारी कितनी गई, कितना प्लॉट गया. रेसिडेंशियल को तो टाइम दे रहे हैं, वो देना भी चाहिए, उसका कुछ दिक्कत नहीं है. और कमर्शियल का जो है तो कमर्शियल को गुंठेवारी करने के लिए 2-3 महीने का टाइम देना चाहिए. गुंठेवारी के लिए फाइल डाले हैं तो गुंठेवारी रिजेक्ट हो रही है. वो बोलते हैं सरकारी मोजनी करो, सरकारी मोजनी नहीं करे तो प्राइवेट मोजनी पे गुंठेवारी नहीं हो रही. सब लोग करने के लिए तैयार है, रोड वाले जितने लोग हैं, लेकिन उसको टाइम देना चाहिए ना. गैर कानूनी तजावुजात बचाओ कृति समिति के बैनर तले डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर और ज़िला कलेक्टर के दफ्तर के बाहर ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया. मुजाहिरीन का मुतालबा था कि उन्हें ज़मीन का पट्टा और मिल्कियती हुकूक दिए जाएं. इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में मुजाहिरीन मौजूद थे. गेवराई ब्रुकबॉन्ड रेसिडेंस इंक्रोचमेंट बचाव कमेटी की जानिब से आज जिला कलेक्टर ऑफिस और इलाकाई कमिश्नरेट पर एहतजाज किया गया. उनका कहना है कि इंतजामिया की जानिब से गांव से गुजरने वाली रोड के लिए उन्हें बेघर न किया जाए. पहले ये रोड गांव के बाहर से जाती थी, लिहाजा इसे अब भी गांव के बाहर ही से गुजारा जाए और गायरान ज़मीन उनके नाम की जाए, उसके मालिकाना हुकूक उन्हें बहाल किए जाएं. मुजाहिरीन ने हुकूमत व इंतज़ामिया के खिलाफ जमकर नारे लगाए और इंसाफ की दुहाई दी. यांच्याकडे काय साधन, इन लोक यांच्याकडे काय संपत्ती आहे का, यांची व्यवस्था कोण करणार, ते सगळं करून यांनी विकास करावा, या पद्धतीची आमची मागणी आहे. यानंतर जर आमची मागणी मान्य झाली नाही
तर आम्ही महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना मानणारे लोक आहोत. आम्ही शेवटपर्यंत लोकशाही पद्धतीने संविधानिक पद्धतीने आम्ही लढणार आहोत. परंतु आम्ही जर उद्ध्वस्त झालो आणि आमचा जगण्या मरण्याचा प्रश्न निर्माण झाला तर जरी आम्ही सुशिक्षित लोक किंवा शिकलेले लोक किती लोकांना आम्ही गाईड केलं आणि किती रोखलं तरी याचा जर उद्रेक झाला तर काय होईल हे आम्ही सांगू शकत नाही. आम्ही गरीब लोकांना या लोकांनी जरी अशा अत्याचार केला तर गरीब लोकांना जायचं कुठं? आणि हे लोकांना एवढा अत्याचार लावला. हे जे गावातून रोड आणला हा गावातून रोड नाही येताना बाहेरून जावा हीच आमची विनंती. बाकी काही आमचे सारे रोडावरले घर आहेत. घर याच्यात चालले आंदोलन मध्ये हे कसं होणार आहे? आम्ही गरीब लोक कुठे जाणार आहे? मग तुम्ही काही आमच्यासाठी काही सरकारनं केलं पाहिजे. गावाच्या बाहेर कसं काय जायचं? आम्ही गावाच्या बाहेरून रस्ता बाहेरूनच गेलेला पाहिजे. रस्ता गावाच्या बाहेरूनच गेला पाहिजे. इलाका हरसुल के तजावुजात कुनिंदगान का एहतजाज गुज़िश्ता 7 माह से जारी है. ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने सैकड़ों बेघर अफराद अपने हक़ रिहाइश के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल पर बैठे हैं. न म्यूनसिपल कमिश्नर उनकी सुनते हैं, न ही ज़िला इंतज़ामिया और न ही निगरां वज़ीर उनके निगरां बने हैं. ऐसे हालात को देखते हुए मज़ाहिरीन ने आज शदीद गम व गुस्से के साथ ज़िला कलेक्टर ऑफिस के मरकज़ी दरवाजे को बंद कर दिया, जिसकी वजह से अफसरान को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा. आखिरकार पुलिस को मदाखलत करनी पड़ी और एक वफ्द को ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी के पास ले जाया गया. आइए सुनते हैं कि भूख हड़ताल पर बैठे शहरियान का क्या मौक़िफ़ है. आमची मागणी आम्ही गेल्या 128 दिवसापासून या ठिकाणी माननीय जिल्हाधिकारी साहेब तथा मनपा आयुक्त यांच्याकडे दाद मागण्याकरिता आपल्या जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर संसार मांडून आंदोलन सुरू केलेलं आहे. मात्र 123 दिवस होऊनही या म्हणजे निगरगठ्ठ प्रशासनाला व सरकारच्या गुलामांना आम्हाला असं दाखवून द्यायचं आहे की आम्ही पण माणसं आहोत. ज्या प्रकारे तुम्ही माणसं आहात, एसीच्या रूम मध्ये राहता, चांगल्या घरात राहता, शौचालय वापरतात, वीज वापरतात, त्याप्रमाणे भारतीय संविधानाने आम्हाला सुद्धा माणूस म्हटलेला आहे. जर आम्ही माणूस नसाल तर मग आम्हाला तुम्ही ज्या देशाचे समजत असाल त्या देशामध्ये नेऊन सोडा. या देशामध्ये संविधान आहे, न्यायपालिका आहे व जिल्हाधिकारी साहेब आहे. ये आम्हाला न्याय देतील या अपेक्षेने आम्ही या ठिकाणी आंदोलन करत आहोत. रियासत में एसटी महामंडल ने अवाम के लिए एक नई सहूलत शुरू की है, जिसके तहत आज से देवदर्शन टूर्स पैकेज की शुरुआत की गई, जिसके ज़रिए मुसाफिर 6 मुख्तलिफ मशहूर मंदिरों के दीदार एक ही दिन में कर सकेंगे. इस पैकेज में बुज़ुर्ग और ख़वातीन के लिए ख़ास रियायतें भी दी गई. महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की जानिब से शुरू किए गए इस देवदर्शन टूर पैकेज में आज से बस सर्विस का आगाज़ हो चुका है. पहला पैकेज सुबह 7 बजे मिड सेंट्रल बस स्टैंड से रवाना होगा. ये बस भद्र मारुति, वेरूल, देवगढ़, शनि शंगनापुर, मोहटा देवी और पैठन जैसे 6 मशहूर मंदिरों के दीदार कराएगी. रात 9 बजे के करीब बस वापस मरकज़ी बस स्टैंड पर पहुंचेगी. एसटी की जानिब से दी गई मालूमात के मुताबिक इस पैकेज में 75 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों को मुकम्मल मुफ्त सफ़र की सहूलत दी गई है, जबकि आम सीनियर सिटीजन्स और महिला सम्मान योजना के तहत ख़वातीन को 50% रियायत हासिल होगी. ये खुसूसी बस सर्विस पूरे श्रावण महीने भर चलती रहेंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अक़ीदतमंद इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकें. एसटी महामंडल ने आवाम से अपील की है कि वो इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाएं और सहूलत के साथ भगवान के दर्शन करें. ज़िला जालना से मुंबई के दरमियान चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को मुसाफिरीन की जानिब से मिलने वाले ज़बरदस्त रिस्पांस को देखते हुए रेलवे इंतज़ामिया ने इस रूट पर मज़ीद एक वंदे भारत चलाने का फ़ैसला किया. तफसीलात के मुताबिक अक्टूबर में आने वाले दूसरे मरहले में ये नई वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी, जिसमें जदीद सहूलियात, तेज़ रफ्तार और आरामदा सफ़र की मुकम्मल सहूलत होगी. फ़िलहाल मुंबई से नांदेड़ तक वंदे भारत एक्सप्रेस को मुसाफिरों से शानदार रिस्पांस मिला है. इसी को देखते हुए अब औरंगाबाद को दीगर बड़े शहरों से तेज़ी से जोड़ने के लिए दूसरी वंदे भारत ट्रेन का मंसूबा तैयार किया गया है. हुकूमत की हिदायत पर औरंगाबाद ज़िले में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक रेवेन्यू वीक मनाया जा रहा है, जिसके तहत एक प्रोग्राम मालीवाड़ा ग्राम पंचायत में रखा गया.
वाज़ेह है कि महसूल हफ्ता ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी, डिप्टी डिविजनल ऑफिसर हरीश चौधरी, एडिशनल तहसीलदार औरंगाबाद सर्कल की रहनुमाई में मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज मालीवाड़ा ग्राम पंचायत में खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जहां कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम और रिहायशी सर्टिफिकेट के अलावा 7/12 में फेरफार की नकलें मुताल्लिक़ा दरख्वास्त गुजारों में तकसीम की गईं। इसी तरह माहिरीन ने एग्रीस्टिक ई फसल जायज़ा से मुताल्लिक़ हाज़रीन की रहनुमाई की। इसी तरह यहाँ 250 से ज़ायद पौधे लगाए गए। टूरिज़्म डायरेक्टरेट की जानिब से एग्रीकल्चर टूर्स से मुताल्लिक़ हाज़रीन की रहनुमाई असिस्टंट टूरिज़्म ऑफिसर शिवाजी गायकवाड ने की। महाराष्ट्र शासनाचा जे महसूल अभियान, महसूल सप्ताह सुरू केलेला आहे, त्यानिमित्त आज आपण सर्वजण माळीवाडा ग्रामपंचायत येथे छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान साजरा करत आहोत। या निमित्त आपण जे शेतकरी आहेत त्यांना 7/12 आणि फेरफार वाटप केलेलं आहे। जिवंत मोहीम 7/12 अंतर्गत त्यांचे वारस फेर घेण्यात आलेले होते, त्यांना 7/12 वितरित केलेले आहेत। काही वय, जात, आदिवास, रहिवासी प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र सेतू कार्यालयातर्फे काढून त्यांना वितरित केलेले आहेत लाभार्थ्यांना। तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या ज्या काही महत्त्वाकांक्षी योजना आहेत, जसे ई पीक पाहणी, ॲग्रीस्टॅक, या योजनांची पण आमचे तलाठी बांधवांनी यामध्ये माहिती दिलेली आहे। आणि या आधारे सर्व शेतकऱ्यांना विनंती की शासन जे योजना काढत आहेत त्याचा सर्वांनी लाभ घ्यावा। ह्या योजना सर्व शेतकऱ्यांसाठी, जनतेसाठीच आहेत। शोबे तिब में आयुर्वेद और होम्योपैथी के कोर्सेज़ में दाखिला लेने वाले ख्वाहिशमंद तलबा के लिए एक खुशखबरी है। BAMS और BHMS कोर्सेज़ की अहलियत के मेयार में अहम तब्दीली की गई है। आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी की डिग्री कोर्सेज़ में दाखिला लेने वाले तलबा के लिए राहत की खबर सामने आई है। रियासती मुश्तरका दाखिला इम्तिहान सेल की जानिब से BHMS, BAMS और BUMS कोर्सेज़ में दाखिले के लिए अहलियत की शराइत में तब्दीली का ऐलान किया गया है। पहले नीट स्कोर के बग़ैर PCB, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कम अज़ कम फ़ीसद की शर्त लाजमी थी, लेकिन अब ये शर्त ख़त्म कर दी गई है। इस तब्दीली की वजह से मेडिकल कोर्सेज़ के सिर्फ ग्रुप C के लिए अहल तलबा अब ग्रुप B कोर्सेज़ के लिए भी अहल करार दिए जा सकेंगे। ताल्लुका सिंगांव से एक ख़बर ऐसी आई है जिसे सुनकर आप हंसेंगे भी और शायद सर भी पकड़ लेंगे। ताल्लुका हेल्थ ऑफिसर के दफ्तर में जब मुलाजमीन ने हाज़िरी लगाने की जहमत न की तो बंदर बाबा ने कहा, चलो हम ही ये ज़िम्मेदारी उठा लेते हैं। जी हाँ नाज़रीन, दफ्तर खाली देखकर बंदर अंदर घुस आए और फिर क्या था, कभी कुर्सी उठाकर फेंकी तो कभी मेज़ पर नाच किया और दफ्तर को मैदान जंग में बदल दिया। अब सोशल मीडिया पर यह सवाल गूंज रहा है कि ये दफ्तर सरकारी अहलकार चलाते हैं या फिर बंदर। जब हमने ताल्लुका हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सतीश रोनवाल से रब्ता किया तो उनका कहना था कि ये वाक़या दफ्तर के औकात के बाद का है, लेकिन जनाब आवाम तो ये कह रही है अगर दफ्तर को ताला लगा होता तो बंदर भाई इतना फ़न परफॉर्म कैसे करते। वीडियो 2 अगस्त को दोपहर 1 बजे मौसूल हुआ और फिर क्या था, चंद घंटों में बंदर बाबा सोशल मीडिया स्टार बन गए। रक्षाबंधन का त्यौहार करीब आने के बाइस शहर के बाज़ारों में राखी की दुकानें सज गई हैं। मुख्तलिफ़ रंगों, शक्लों और डिज़ाइन की राखियों से बाज़ार सज गया है। बहनें अपने भाइयों के लिए राखी ख़रीदने बड़ी तादाद में बाज़ार का रुख कर रही हैं। अब रिवायती राखियों के साथ साथ दिलकश कार्टून राखियाँ, खड़ाई वाली राखियाँ, बच्चों के लिए सुपर हीरोज़ वाली राखियाँ और जदीद डिज़ाइन की राखियाँ भी फ़रोख्त के लिए रखी गई हैं। मकामी और बाहर से आए हुए दुकानदारों ने सड़क के किनारे अपनी दुकानें सजाई हैं, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक तमाम गाहक ख़रीदारी के लिए पुरजोश नज़र आ रहे हैं। शहर के मरकज़ी बाज़ार समेत सिडको, गांधी चौक, औरंगपुरा, चुश्तिया कॉलोनी वगैरह इलाकों में राखी की ख़रीदारी को ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि इस साल ख़रीदार मेयारी और मुनफरिद डिज़ाइन की राखियों को तरजीह दे रहे हैं। ज़िला औरंगाबाद में वक्फ अराज़ियात पर नाजायज़ कब्ज़ों और गैर कानूनी मकानात के ख़िलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने वक्फ लीज़ रूल 2014 के तहत शहर भर में सर्वे का ऐलान किया है। शहर की वक्फ अराज़ियात पर किए गए नाजायज़ कब्ज़े और बग़ैर लीज़ के तामीर शुदा मकानात की निशानदही के लिए वक्फ बोर्ड ने सर्वे का फ़ैसला किया है। इस काम के लिए 4 अफसरान पर मुश्तमिल एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई है, जिसमें साहिल पठान, मुज़म्मिल खान समेत दीगर शामिल हैं, जबकि स्पेशल सुपरिटेंडेंट खुसरो खान को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। चेयरमैन समीर काजी ने मकीनों से अपील की है कि वो सर्वे में ताउन करें और वक्फ बोर्ड के साथ बाकायदा लीज़ एग्रीमेंट करवा लें।
वक्फ लीज कानून 2014 के तहत लीज करने वालों को ही बोर्ड की जानिब से NOC जारी करवाई जाएगी, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मकान की गुंठेवारी के लिए ज़रूरी है। वक्फ अराजी पर गैर कानूनी कब्जा बरकरार रखने वाले मकानात के इन्हदाम की कार्रवाई का इंतबा भी बोर्ड ने दिया है। चेयरमैन ने कहा कि मकीन ये सुनहरी मौका न गंवाएं, बल्कि कानूनी किरायादार बनकर तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लें। निल्लोड़ गांव के साकिनान की जानिब से किए गए बार बार मुतालबात और याद दहानी के बावजूद इंतज़ामिया की जानिब से इस जानिब कोई तवज्जो न दिए जाने पर गांव के साकिनान ने इंतबा दिया कि अगर इंतज़ामिया इस जानिब कोई ठोस कदम नहीं उठाएगा तो वो यौम आज़ादी के मौके पर ग्राम पंचायत इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ ज़ोरदार एहतजाज करेंगे। मज़कूरा गांव की ग्राम पंचायत ने गांव के अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन का काम हर गली में किया, मगर गंदे पानी की निकासी के लिए कोई मुतबादिल इंतज़ाम नहीं किया, जिसके सबब 24 दिसंबर 2025 को मीनाक्षी नारे सिल्लोड़ की साकिना ने अपनी शॉप साड़ी सेंटर से दूर और बस्ती से दूर इस गंदे पानी को ठिकाने लगाने, ठोस कार्रवाई करने का मुतालबा ग्राम पंचायत इंतज़ामिया से किया था, मगर 8 माह का अरसा गुजरने के बाद भी गंदे पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया, जिसके सबब बस्ती में ताफुन फूट पड़ा और लोग वबाई अमराज का शिकार होने लगे। ख़ास बात यह है कि जहाँ मज़कूरा गंदा पानी छोड़ा जा रहा है वहाँ पर आंगनवाड़ी की इमारत भी है, दूसरी तरफ कदीम कुएं का पानी साकिनान पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहाँ भी दोनों तरफ से ड्रेनेज का पानी छोड़ा जा रहा है। यही नहीं, करीब ही शिवाजी महाराज का मुजस्समा भी है। नतीजतन साकिनान ने कुएं का पानी पीना बंद कर दिया है। कई जगह पीने के पानी की लाइन में ड्रेनेज लाइन का पानी दाखिल हो जाता है, लेकिन ग्राम पंचायत इस तरफ ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। बार बार याद दहानी के बावजूद ग्राम पंचायत इंतज़ामिया इस संगीन मसले को अनदेखा कर रहा है। लिहाजा यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त पर गाँव वालों ने ग्राम पंचायत इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ एहतजाज करने का ऐलान किया है। नाज़रीन, 29 जुलाई को हमने एक ख़बर दिखाई थी कि स्मार्ट सिटी बस के एक मुँहज़ोर ड्राइवर ने किस तरह से गाड़ी रोककर एक 2 व्हीलर सवार की पिटाई की थी। इस खबर का मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया ने सख्त नोटिस लिया और खाती ड्राइवर को मुअत्तल कर दिया। नाज़रीन, 29 जुलाई को जालना रोड पर एक ऐसा वाक़या पेश आया था जिससे स्मार्ट सिटी बस इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठने लगे थे। हुआ ये था कि जालना रोड से गुजर रही एक स्मार्ट सिटी बस के ड्राइवर ने ऐन रास्ते के दरमियान गाड़ी रोक दी थी, जिसकी वजह से वहां ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो गई थी। और जब एक 2 व्हीलर सवार ने बस ड्राइवर से इस ज़िमन में बात करना चाही तो वो मुश्तइल हो उठा था और उसने बस से उतरकर उसके साथ मारपीट की कोशिश की थी। बस में सवार मुसाफिरों और दीगर राहगीरों की मदाखलत से ये मामला रफा दफा किया गया था। जब हमने ये खबर दिखाई तो मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया ने इस बात का सख्त नोटिस लिया और अपने अमले को डिसिप्लिन सिखाने की गर्ज से खाती ड्राइवर को मुअत्तल कर दिया। लाडली बहन स्कीम से मुस्तफ़ीद होने का बहाना बनाकर हैंडीकैप्ड ख़वातीन के रोके गए वज़ाइफ फ़ौरी उन्हें जारी किए जाएँ। ये मुतालबा दिव्यांग एकता मंच के ओहदेदारान ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया से किया। उनका कहना है कि कुछ एजेंट अफराद ने हैंडीकैप्ड ख़वातीन को लाडली बहन स्कीम का फ़ायदा दिलाने का झांसा देकर उनके दस्तावेज़ात हासिल कर लिए थे, जिसके बाद उन ख़वातीन को AMC इंतज़ामिया की जानिब से दिया जाने वाला माहाना वजीफ़ा रोक दिया गया, जिसकी वजह ये बताई गई कि उन लोगों ने लाडली बहन स्कीम के तहत माली इमदाद हासिल की है, जबकि उन अपाहिज ख़वातीन का ये कहना है कि उन्हें लाडली बहन स्कीम के तहत किसी किस्म की कोई माली इमदाद नहीं मिली। लिहाजा मज़कूरा तंजीम के ज़िला सदर शेख मुनीर, सैयद कलीम टेलर और महिला सपोर्टर नूरजहां बेगम ने एक मुतालबाती मेमोरेंडम म्यूनसिपल इंतज़ामिया के सुपुर्द किया, जिसके ज़रिए ये इंतबाह दिया गया कि हैंडीकैप्ड ख़वातीन के रोके गए वज़ाइफ 15 अगस्त से कबल जारी कर दिए जाएँ। बसूरत दीगर विद्यांग एकता मंच की जानिब से 18 अगस्त को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर एहतजाज किया जाएगा। महानगर पालिका के पैसे बंद हुए, जो महानगर पालिका के पैसे बंद हुए तो उनका पूरा लाभ मिलना चाहिए। ये एकता मंच की तरफ से पूजा मैडम, मुनीर भाई और मोहसिन भाई और कलीम टेलर, ये सब की तरफ से लेन देने जा रहे हैं। आज 350 से 400 महानगर पालिका के अंदर जो महिलाओं के नाम कटे, अगर वो लोगों को लाभ होना चाहिए, वो लाभ लेना चाहते हैं तो हमारा पूरा सपोर्ट करे। 15 तारीख तक हमने महानगर पालिका को अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो 18/8/2025 को महानगर पालिका के सामने पूरे लेडीज़ को लेकर महानगर पालिका का ऐसा निश्चित करेंगे कि हमारी महिलाओं को महानगर पालिका के सामने एक खाना पकाओ आंदोलन रखने वाले हैं 18 तारीख को, पूरे शहर के जितने भी दिव्यांग महिलाएं उनको लेकर।
औरंगाबाद के वालूज इलाके में एक दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है, जहां मोबाइल फ़ोन न मिलने की वजह से एक नौजवान ने खावड़ा पहाड़ी से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मरने वाले नौजवान का नाम अथरो गोपाल तायड़े बताया गया है, जो ज़िला बुल्ढाना के जलगांव जामोद का रिहायशी था। वो फ़िलहाल वालूज के साजापुर शिवार इलाके में स्वातिक सिटी में रिहाइश पजीर था और पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था। ज़राए के मुताबिक अथरो ने अपनी मां से मोबाइल फ़ोन की फरमाइश की, लेकिन इनकार पर नाराज़ होकर उसने तीसगांव के करीब वाक़े खावड़ा पहाड़ी से छलांग लगा दी। ज़ख्मी हालत में उसे अतुल आड़े और स्वप्निल पवार ने फौरी तौर पर अस्पताल पहुँचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दे दिया। जैसे ही ये इत्तला पुलिस को मिली, वालूज MIDC पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर सलीम शेख और उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इस अफसोसनाक वाक़े से इलाके में गम की लहर दौड़ गई है। शहर के बदनाम गुंडे टीपा उर्फ जावेद शेख ने जेल से रिहा होते ही दोबारा वारदातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। होटल में शराब नोशी के दौरान मिले एक प्लॉटिंग बिजनेसमैन को टीपा ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर वीरान जगह ले जाकर तलवार की नोक पर 2.5 लाख रुपये और मोपेड छीन ली। तफसीलात के मुताबिक ताजिर शेख अजहर अपने दोस्तों के साथ स्पाइस ट्री होटल में बैठे थे। उनके पास 2.5 लाख रुपये थे। इसी होटल में पहले से टीपा और उसका साथी अर्जुन शराब पी रहे थे। कुछ देर बाद टीपा ने अर्जुन को बाहर भेजा, फिर अजहर और उसके दोस्त अबरार को होटल से बाहर ले आया। अजहर अपनी मोपेड पर और अबरार टीपा की मोपेड पर बैठे तीनों साई नगर की तरफ रवाना हुए। वो एक सुनसान जगह पर पहुंचे जहां पहले से टीपा के 4 साथी मौजूद थे। वहां टीपा ने अचानक अजहर को थप्पड़ मारा, गालियां दी और पैसे मांगे। इनकार पर उसने तलवार मंगवाई। अर्जुन और भूषण तलवार लेकर आए। टीपा ने तलवार ताजिर के पेट पर रखकर उससे 2.5 लाख रुपये छीन लिए और मोपेड भी ले गया। जाते हुए कहा, सुबह तक 1 लाख रुपये और ले आना, वरना जान से मार दूंगा। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एक लंबे अरसे के बाद नारेगांव इलाके में फिर चलने लगे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बुलडोजर्स। मार्किंग के मुतालबे पर मकामी साकिनान ने रुकवाई कुछ देर के लिए कार्रवाई। जायज़ मुतालबा होने के सबब म्यूनिसिपल इंतजामिया ने मार्किंग करके सामान हटाने के लिए दी 2 घंटों की मोहलत। साकिनान के ताउन से शाम तक 100 मकानात किए गए मुनहदिम। कार्रवाई के दौरान इलाके के 2 ग्रुप्स आपस में लड़ पड़े। कुछ देर के लिए माहौल में पैदा हो गया तनाव, मगर पुलिस की बरवक्त मदाखलत से तनाज़े पर पा लिया गया काबू। आपसी झगड़े का इन्हदामी कार्रवाई पर नहीं पड़ा कुछ असर। कल भी जारी रहेगी कार्रवाई। वज़ीर-ए-आज़म घरकुल स्कीम के तहत अलॉट की गई हरसूल की सरकारी ज़मीन पर से कुछ दिनों म्यूनिसिपल इंतजामिया ने हटाया था गैर कानूनी बस्ती का कब्जा। मुतासरीन ने किया कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार एहतजाज और किया ज़िला इंतजामिया से बाज़ आबादकारी का मतालबा। और वक्फ प्रॉपर्टी पर हुए नाजायज़ कब्ज़े, गैर कानूनी तामीरात और लीज़ एग्रीमेंट के लिए वक्फ बोर्ड ने तश्कील दी 4 रुकनी टीम। चेयरमैन ने शहरियान से की सर्वे मुलाजिमीन से ताउन करने की अपील। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।